4 बिंदुओं पर केंद्रित है। दुरुपयोग का डर, झूठी शिकायतों का मुद्दा। 2026 के नियमों में से उस क्लॉज को हटा दिया गया है जो झूठी या मैलिशियस शिकायत करने वालों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की अनुमति देता था। प्रोटेस्टर्स का तर्क है कि इस डर के बिना इन नियमों का इस्तेमाल सामान्य जनरल वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ आपसी ग्रजेस निकालने के लिए किया जा सकता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के सेक्शन 3 पैरा 1 सबसेक्शन सी के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन को विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के खिलाफ किए गए कार्यों के रूप में डिफाइन किया गया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है ये डेफिनेशन इस पॉसिबिलिटी को नकार देती है कि जनरल वर्ग का छात्र भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकता है। इस अधिनियम में हाल ही में ओबीसी को जोड़ दिया गया, जो कि पहले खाली एससी और एसटी शामिल थे। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इक्विटी कमेटी। नए नियमों के अनुसार प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला कैटेगरीज के मेंबर होंगे। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इसमें सामान्य वर्ग के लिए कोई भी मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिससे फेयरनेस पर सवाल उठ सकते हैं। स्ट्रिक्ट डेडलाइंस एंड सीवियर पेनल्टीज। नियमों के अनुसार शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी को बैठक करनी होगी, 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। जो संस्थान ऐसा नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द हो सकती है या फंड रोका जा सकता है। आलोचकों का मानना है कि इतनी जल्दबाजी में उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस का पालन करना कठिन होगा और गलत फैसले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया है कि 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होने तक इन नियमों को स्थगित इन एबियंस रखा जाए जब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि वो एक लीगल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नियम सभी के लिए इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। यूजीसी एक्ट 2026 का उद्देश्य शिक्षा सुधार है, लेकिन बिना सभी पक्षों से चर्चा के लागू करने पर यह विवाद का कारण बन गया है। जरूरी है कि सरकार, शिक्षक और छात्र मिलकर संतुलित समाधान निकालें। अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारी, इसमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिजर्वेशन